So, welcome back, guys, with another video. Today, I'm going to read newspaper. This is the Indian Express. So, today's news is कोलकाता ट्रेजिडी. सो इसका हेडिंग देखिए, यहाँ पे हेडिंग है यहाँ पे नो OPDs in hospital for 3 days in a row. तो पहले इतना को देखते हैं, फिर यहाँ कॉमा है, फिर डॉक्टर्स डिमांड सेफ्टी एक्ट. इसका मतलब क्या हुआ? नो ओपीडीज जो है कोई ओपीडीज नहीं. ऐसे ओपीडीज का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. ये सब मेडिकल टर्म है जो हॉस्पिटल में होती है. तो ये सब नहीं है, कोई ओपीडीज नहीं है हॉस्पिटल में. फॉर 3 days 3 दिनों के लिए नहीं है. इन प्रीपोजिशन है, इन अ रो, एक रो में. रो का मतलब होता है, इसका दो मतलब होता है. एगो तो होता है पंकित, दूसरा होता है झगड़ा या विवाद. तो ये जो चल रहे हैं झगड़ा है, जो विवाद है, उसमें डॉक्टर्स, यहाँ पे डॉक्टर जो है डिमांड का मतलब होता है, डिमांड का मतलब होता है मांग. सेफ्टी एक्ट. तो डॉक्टर डिमांड करते हैं सेफ्टी एक्ट को. तो ये हो गया आपका पूरा हेडिंग. अब हम लोग बढ़ते हैं मेन न्यूज़ के तरफ. मेन न्यूज़ यहाँ है, यहाँ हम लोग देखते हैं मेन न्यूज. तो मेन न्यूज़ को देखेंगे हम लोग. फॉर द थर्ड स्ट्रेट डे. अब यहाँ से देखिए कॉमा आ गया यहाँ. तो कॉमा आ गया तो देखिए कॉमा एगो यहाँ है, एगो दूसरा यहाँ पे है. ये कॉमा यहाँ आके ख़त्म होता है. तो इसके बाद विद द सीनियर, यहाँ से यहाँ हम लोग पढ़ेंगे. ये आपका जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है. कॉमा के बीच में एडिशनल इंफॉर्मेशन रहता है. बट आई एम नॉट अ टीचर, आई एम जस्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, राइट. सो विथ अ सीनियर एज वेल एज. तो यहाँ से फॉर द थर्ड स्ट्रेट डे, इसका मतलब होता है तीसरे दिन, लगातार तीसरे दिन. विथ सीनियर के साथ एज वेल एज रेसिडेंट डॉक्टर, वहाँ के निवासी डॉक्टर. रेसिडेंट डॉक्टर का मतलब होता है निवासी डॉक्टरों के साथ. डिमांड किया जा रहा है. देखिए डिमांडिंग का मतलब होता है मांग करना. तो मांग कर रहे हैं द सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ द रेप एंड मर्डर. देखिए आप इम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है लागू किया जाना. तो उनको लागू किया जाना है. किनको लागू किया जाना है? CPA को लागू किया जाना है. आफ्टरमैथ, इन द आफ्टरमैथ. तो इन द आफ्टरमैथ का मतलब होता है परिणाम स्वरूप. तो किसके परिणाम स्वरूप? ऑफ द रेप एंड मर्डर ऑफ द यंग डॉक्टर इन कोलकाता. जैसे ही आपको ऑफ दिखे तो उसको पीछे से आप ट्रांसलेट करेंगे. यंग डॉक्टर, एक युवा डॉक्टर की मर्डर और उसको रेप कर दिया गया था. इसी के परिणाम स्वरूप कहाँ? इन कलकत्ता में. तो यहाँ तक हो गया पूरा. यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया हिंदी. अब हम लोग आते हैं आगे. यहाँ से देखेंगे यहाँ है आपका एट. एट द कंट्रीज प्रीमियर इंस्टीट्यूट वेंसडे इसको पढ़ते हैं. एट द कंट्री के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, जो प्रीमियर का मतलब होता है प्रारंभिक, जो प्रारंभिक संस्थान है, वेंसडे को चाइंट किया. चाइंट्स ऑफ का मतलब होता है रिसाइट करना, उच्चारण करना. स्लोगन, इसका मतलब होता है नारे लगाना. तो नारे लगाएं. वी वांट CPA, हम लोगों को चाहिए CPA. वी वांट CPA, तो हम लोगों को चाहिए CPA. उसके बाद लिखा हुआ है नो सेफ्टी नो वर्क. कोई सेफ्टी नहीं, नो वर्क
ना तो सेफ्टी स्लोगन था, नो सेफ्टी नो वर्क, चैंट कर रहे थे सब लोग। रिवर्बरेटेड, यहाँ पे देखिए एक बढ़िया वर्ड है, रिवर्बरेटेड एज अ पेशेंट वेटिंग फॉर ट्रीटमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक देखते हैं पहले। रिवर्बरेटेड का मतलब होता है गूंज उठना, तो गूंज उठा, क्योंकि ये जो था नो सेफ्टी नो वर्क, रिवर्बरेटेड गूंज उठा, दम पूरा गूंज उठा कि दम चलेगा, वर्क नहीं करेंगे हम लोग, सेफ्टी नहीं रहेगा था। क्योंकि पेशेंट वेटिंग फॉर ट्रीटमेंट, क्योंकि आइज का मतलब होता है क्योंकि, या इसीलिए चूंकि सब होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे क्योंकि है, क्योंकि पेशेंट जो है वेट कर रहे थे फॉर ट्रीटमेंट के लिए। एंड लुक्ड ऑन एट डॉक्टर्स, और देखा डॉक्टरों को मार्च करते हुए इनसाइड द कैंपस, और उसको देखा मार्च करते हुए। मार्चिंग का मतलब होता है कैंपेन करना, तो कैंपेन करते हुए देखा गया डॉक्टरों को। अब आगे आते हैं हम लोग। दिस इज द फर्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 10 years दैट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, कि आउट पेशेंट जो डिपार्टमेंट है एंड इलेक्टिव ओटी सर्विसेज हैव बीन शट फॉर 3 days, तो 3 दिनों के लिए अक्रॉस सिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी, देखिए फिर से क्या लिखा हुआ, दिस इज द फर्स्ट टाइम, यह पहला बार, इन द लास्ट 10 year, या ऐसा पहला बार हुआ है पिछले 10 सालों में, दैट कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, कि आउट पेशेंट जो डिपार्टमेंट है एंड इलेक्टिव ओटी सर्विसेज हैं हैव बीन शट का मतलब बंद है, इसका मतलब हुआ कि बंद है, फॉर 3 days, 3 दिनों के लिए, 3 दिनों से बंद है। अक्रॉस सिटी, पूरे सिटी में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरकारी अस्पतालें हैं वो सब के सब पूरे शहरों में बंद है। आगे देखते हैं। एम्स ओनली सा पेशेंट विथ प्रायर अपॉइंटमेंट्स एंड फॉलोअप्स। अब यहाँ पे देखिए, एम्स ने सिर्फ देखा पेशेंट को विथ प्रायर के साथ, प्रायर के साथ देखा, पहले देखा, अपॉइंटमेंट से पहले देखा, एंड फॉलोअप, और उसके बाद उसको पालन किया। तो विथ प्रायर, पहले देखा इसको, पहले किसको देखा, पहले प्रायर दिया, एम्स ने सबसे पहले देखा पेशेंट को, उसी को प्रायर दिया, और प्रायर का मतलब पहला होता है, सबसे पहले, फर्स्ट, प्राथमिकता दी उनको, पेशेंट को अपॉइंटमेंट के लिए, नियुक्ति के लिए, मतलब अपॉइंटमेंट का मतलब होता है कि पहले आए वही, किसको, कि पहले आप पेशेंट को यहाँ पे भेजें ये हो गया। एंड फॉलो अप्स, और उसको फॉलो किया, और उनको पालन भी किया। अब आगे आते, एन ऑफिशियल सेड, एक ऑफिशियल सेड वॉक इन पेशेंट आर ऑलमोस्ट, जो वॉक इन पेशेंट है, देखिए एक अधिकारी ने कहा कि जो वॉक इन पेशेंट, जो वॉक इन का मतलब होता है जो चल के जाना, जो चल के जाने वाले जो पेशेंट थे, और ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेशेंट लोड इन द ओपीडी, उस सब के सब लोड है, 50% जो हैं पेशेंट वो लोड है ओपीडी पे, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट पे। मोस्ट कम फ्रॉम फार सिटीज़, और उनमें से बहुत, मोस्ट कम फ्रॉम फार अवे सिटीज़, मतलब बहुत दूर, फार अवे का मतलब होता है बहुत दूर शहरों से आए हैं। अब यहाँ देखते हैं आगे, यहाँ पे है आपका फार अवे, तो यहाँ पे देखिए फार अवे सिटी मैंने बहुत दूर शहरों से, अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, पूरे उत्तर भारत से, मेनी सच वॉक इन पेशेंट वर गिवन डेट्स, इनमें से बहुत इनमें से कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको दिया गया डेट, महीना, डेट मंथ्स लेटर ऑन वेंसडे, बुध को दिया गया 1 महीना के बाद, डेट उनको दिया गया कि 1 महीना के बाद आइएगा यहाँ।
तो ये हो गया वहाँ पे। अभी बहुत वहाँ पे जो है बहुत भीड़ चल रही है, मतलब बंद है सारे चीज़। द ओपीडी लोड, जो ओपीडी जो लोड है उसी दौरान मीन वाइल उसी दौरान रिड्यूस्ड, उसी दौरान घट गया 55% तक एज कंपेयर टू और रेगुलर एज कंपेयर टू अ रेगुलर वेंसडे। जितना एज कंपेयर टू का मतलब हुआ जितना पहले रहता था रेगुलर रहता था उससे कम गया 55%। कहिए कम गया बुधवार को। एडमिशन बाई 60% और एडमिशन जो है इतना कम गया। सर्जरी भी इतना 85% कम गया। एंड लाइफ सर्विसेज बाई 20% तक कम गया। डॉक्टर सुशांत कुमार ये कौन है? देखिए यहाँ पे कॉमा आ गया तो डॉक्टर सुशांत कुमार सेड, इसका मेन वर्ब यहाँ है। डॉक्टर सुशांत कुमार सेड ही इज अवेयर ऑफ द डिसरप्शन कॉज्ड टू पेशेंट बट, अब यहाँ बट आ गया तो पहले इतना देख लेते हैं। डॉक्टर सुशांत सिंह ने कहा कि ही इज अवेयर ऑफ द, ही वाज यहाँ होना चाहिए था, दैट कि ही इज अवेयर कि वो जानते हैं ऑफ द डिसरप्शन के बारे में। ये जो डिसरप्शन है, ये जो ये क्या है डिसरप्शन है, जो डिसरप्शन का कारण जानते हैं। डिसरप्शन यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब आपको डिसरप्शन का मतलब होता बाधित। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर, ये कौन है? सुशांत कुमार एक सीनियर डॉक्टर रेसिडेंट डॉक्टर है, वहाँ के निवासी के डॉक्टर हैं एट एम्स में। हु हैज़ बीन पार्ट ऑफ द स्ट्राइक, वो भी हड़ताल के पार्ट हैं फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से। टू द पेशेंट बट, अब बट के बाद यहाँ से आइए, बट रजिस्टरिंग देयर प्रोटेस्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सुशांत कुमार कहते हैं कि उनका जो प्रोटेस्ट है उनको भी रजिस्टर करना ये भी महत्वपूर्ण है। ही सेड फॉर डॉक्टर, उन्होंने कहा था डॉक्टरों के लिए। द हॉस्पिटल इज लाइक देयर होम, कि उनका हॉस्पिटल जो है डॉक्टरों के घर के जैसा है। वी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम हेयर, हम लोग यहीं पे स्पेंड अपना टाइम करते हैं। मोर देन विथ आवर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से ज़्यादा यहीं पे करते हैं। इट्स आवर राइट टू फील सेफ, यही हमारा अधिकार है कि हम लोग यहाँ पे सेफ फील करें। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट और पर्सनल, हम लोग किसी भी पर्सन और गवर्नमेंट से, किसी भी सरकार और गवर्नमेंट आदमी से हम लोगों का कोई हम लोग किसी के खिलाफ नहीं हैं। एंड वी डोंट वांट समथिंग, और हम लोग कुछ भी नहीं चाहते हैं लाइक दिस टू हैपन टू अस, जैसा कि ये हुआ है हम लोगों के साथ, हम लोग ये सब नहीं कुछ चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब बोले। अब आगे आते हैं हम लोग। बिफोर द प्रोटेस्ट, यहाँ पे देखिए बिफोर द प्रोटेस्ट बाज अ नुक्कड़ नाटक दैट, प्रोटेस्ट के पहले सब यहाँ ऐसे ही नुक्कड़ और नाटक के जैसा था। दैट कि saw the attendance of a senior security member who also participated in the march। अटेंडेंस देखा ऑफ सीनियर फैकल्टी मेंबर के, वो भी जो है इसका पार्टिसिपेट का मतलब ज्वाइन किए हुए हैं इस मार्च का मतलब इस कैंपेन को। तो ये सब है इसका हिंदी। अब आगे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर रीचा मेहरा, ही रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द एम्स रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द रीचा मिश्रा, इट्स नॉट, क्या बोलते हैं ये है क्या, एक रिप्रेजेंटेटिव है फ्रॉम द, यहाँ प्रतिनिधित्व है कहाँ के हैं, एम्स से हैं। ये रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है, ये जो है निवासी डॉक्टर के संगठन है, एसोसिएशन है। इस एसोसिएशन, इट्स का मतलब इनका, एसोसिएशन का, ये जो एसोसिएशन है, नॉट जस्ट दिस वन इंसिडेंट, यह एक न सिर्फ एक घटना है, दैट हैज़ फोर्स देम टू प्रोटेस्ट, जो फोर्स किया है उनको, जो उनको बल दिया है, जो उनको इंसिस्ट किया है प्रोटेस्ट करने के लिए। इट हैपेंड इन अ मेडिकल कॉलेज, यह हुआ मेडिकल कॉलेज में इन कलकत्ता में। ये कहाँ हुआ? मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में। वी शुड रियलाइज, हम लोगों को रियलाइज करना चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन,
इसके इंटेंसिटी, इस सिचुएशन के इंटेंसिटी को, इसके गहराई को, इसके सघनता को पहले हम लोगों को रियलाइज करना चाहिए। अ मेडिकल कॉलेज इज सपोज टू बी, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए बढ़िया, यहाँ पे वो स्ट्रक्चर आया है। अ मेडिकल कॉलेज इज सपोज टू बी अ सेफ स्पेस। अब मेडिकल कॉलेज को होना चाहिए, एकदम उसको होना ही चाहिए। सपोज टू बी का मतलब होना चाहिए एक सेफ स्पेस, एकदम सुरक्षित स्थान होना चाहिए। इफ़ सपोज टू बी यहाँ पे है, सपोज टू बी लाई याद रखिएगा तो होना ही है। उसके बाद देखिए इफ़ दिस इज इट्स कंडीशन, अगर यह इसका स्थिति है, कंडीशन है, देन व्हाट माइट बी हैपनिंग इन द प्राइमरी एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। अब अगर इसका ये कंडीशन है तो क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, कहाँ हो रहा होगा, प्राइमरी में माने प्राथमिक और कम्युनिटी सामुदायिक हेल्थ सेंटर में, स्वास्थ्य केयर में। सी क्वेश्चन, वो उन्होंने ऐसा पूछी। तो ये हुआ इसका हिंदी। अब आगे आते हैं हम लोग यहाँ ये लास्ट है, अभी एक और है इधर, तो ये थोड़ा बड़ा होने वाला है वीडियो, आप जरा सा धैर्य रखेंगे। अकॉर्डिंग टू द अमरिंदर सिंह माल्ही, अमरिंदर सिंह माल्ही के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर, यस है कौन, ये असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एक्स RDA प्रेसिडेंट ऑफ एम्स के ये हैं। ये बोलते हैं कि द नीड फॉर द CPA हैज़ बीन पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन इन 2019, कि जो नीड है, जो ज़रूरी है CPA का, याद से नहीं है। ये बात ये जो है 2019 के बाद से ही है, 2019 से ही है, ये कन्वर्जेशन का पार्ट रहा है, याद से नहीं, 2019 से ही। इस पर कोई चर्चा ही नहीं किया है किसी ने, ऐसा बोलते हैं अमरिंदर सिंह। आगे आते हैं हम लोग। तो द लॉ वॉज बेटेड बाय द यूनियन, देखिए द लॉ वॉज बेटेड, ये जो लॉ है इसको बेटेड किया गया है। लॉ जो बेटेड है, लॉ जो है बेटेड है बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इन 2019, बट अप्रूवल हैज़ नॉट बीन गिवन सो फार। अब यहाँ पे देखिए एक बढ़िया सा वर्ड मीनिंग आता है बेटेड। बेटेड का मतलब होता है चेक किया हुआ, बढ़िया से चेक किया हुआ। तो ये जो बेटेड है, देखिए द लॉ वॉज चेक्ड, पहले से ही चेक्ड था बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा 2019 में। लेकिन अप्रूवल, लेकिन जो उसका जो अप्रूवल है, उसको जो मंजूरी है, हैज नॉट बीन गिवन, अभी तक उसका मंजूरी नहीं दिया गया था, सो फार माने अब तक। तो ये है बात। आगे देखते हैं। मीनवाइल, यहाँ पे देखिए मीनवाइल, न्यूज़पेपर में तो मीनवाइल, हाउएवर, ये सब ऑल दो ये सब रहते हैं। तो मीनवाइल का मतलब होता है इसी दौरान। द स्ट्राइक कंटिन्यूड, इस दौरान स्ट्राइक कंटिन्यूड था, चालू था, जारी था। स्ट्राइक का मतलब हड़ताल, जारी था, कंटिन्यूड का मतलब जारी था। एट द अदर हॉस्पिटल टू, दूसरे हॉस्पिटल में भी टू का मतलब भी, तो दूसरे हॉस्पिटल में भी। एट द सफदार, जैसे में कहाँ सफदारजंग में। रजिस्ट्रेशन एट द OPD काउंटर्स वाज रेस्ट्रिक्टेड बाय एन आवर, यहाँ पे जो सफदारजंग जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण जो है, वो एट द OPD काउंटर पर एकदम रेस्ट्रिक्टेड था। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब बाधित था, 1 घंटा तक, 1 घंटा के लिए क्या था, बाधित था। टिल 10 साढ़े 10 बजे से, फ्रॉम द यूजुअल टाइम, जो यूजुअल टाइम यही जो यूजुअल टाइम 10:30 बजे, यहाँ से लेकर के 11:30 बजे तक, मतलब 1 घंटा के लिए बाधित था। अब आते हैं, आगे आते हैं हम लोग यहाँ। डॉक्टर रजत गैंगवार, ये हैं सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर। इन्होंने कहा, सेड मैंने कहा, द कलकत्ता, जो कोलकाता इंसिडेंट इज ड्रेडफुल, ये जो है कोलकाता इंसिडेंट एकदम ड्रेडफुल, एकदम भयानक है, आई ओपनर है, आँख खोल देने वाला है। ऑन लैप्सेज इन सिक्योरिटी फॉर डॉक्टर्स, तो यहाँ पे लैप्सेज का मतलब होता है मिस्टेक, फ्लो, ये सब होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि कमी, भूल और चूक, हिंदी में बोलते हैं इसको। तो ये जो है ये चूक जो है सिक्योरिटी में डॉक्टरों के लिए, ये चूक है, बहुत ही क्या है, बहुत ही बड़ी चूक है डॉक्टरों के सिक्योरिटी के लिए। लैप्स का मतलब होता है चूक, भूल, चूक। इसका साइनोनिम होते हैं मिस्टेक,
मिस्टेक हो गया, डिफेक्ट हो गया, फ्लो हो गया, एरर हो गए, तो ये हो गया। अब देखिए एंड, यहाँ के बाद आता है एंड मोर इम्पोर्टेंटली, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, वीमेन, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वीमेन, उनको जो है भूल चूक होगी, वो उनको ज़्यादा सुरक्षा देना चाहिए था, ये बोल रहा है यहाँ पे। दैट इज वाई, दैट इज वाई इसका मतलब होता है उसीलिए, वी वांट, इसीलिए, दैट इज वाई मतलब इसीलिए, वी वांट हम लोग चाहते हैं, CPI हम लोग CPA चाहते हैं, ही सेड ऐसा उन्होंने कहा, डॉक्टर रजत गंगावार ने कहा। अब आगे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखा हुआ है OPDs, OPDs are shut, OPDs are shut, ये भी बंद है। They have not been shut for 3 continuous day, ये पहले बंद नहीं थे, ये पहले बंद नहीं हुए हैं फॉर 3 दिनों, यहाँ दे हैव नॉट बीन शट, वे पहले बंद बहुदिन से, दे हैव नॉट बीन शट, दे उनको बंद नहीं किया गया था पहले 3 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए फॉर अ लॉन्ग टर्म, बहुत दिनों से, अक्रॉस दिल्ली हॉस्पिटल ने पहले उनको शुरुआत में दे हैव नॉट बीन शट, उनको बंद नहीं किया गया, नहीं बंद किया गया, दे हैव नॉट बीन, उनको भी बंद नहीं किया गया। देखिए यहाँ पे पैसिव है, दे हैव नॉट बीन शट, यहाँ पे शट है थर्ड फॉर्म बंद करने का, तो शट ही होता है इसका थर्ड फॉर्म। तो 3 कंटिन्यूअस डे, 3 लगातार दिनों में ये बंद, 3 लगातार दिनों से ये बंद नहीं था, फॉर अ लॉन्ग टर्म बहुत दिनों से, अक्रॉस दिल्ली, पूरे दिल्ली हॉस्पिटल ने। तो ये हो गया इसका हिंदी। अब आगे आते हैं, बट द स्ट्राइक इज इम्पोर्टेंट, लेकिन स्ट्राइक जो हड़ताल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एज क्योंकि देयर हैव बीन मेनी इंसिडेंट ऑफ वायलेंस, क्योंकि देयर हैव बीन बहुत सारे, देयर हैव बीन मेनी मैंने बहुत सारे इंसिडेंट, ऐसा जो घटना है ऑफ वायलेंस का, अगेन डॉक्टर ओवर द ईयर्स, पिछले कुछ सालों में हो गया है, ही एडेड ऐसा उन्होंने ऐड किए, ओवर द ईयर का मतलब पिछले सालों में, बीते सालों में। तो ये हो गया। अब लास्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे आते हैं, फॉर रिवाइविंग द जन सुनवाई सिस्टम। तो रिवाइविंग का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, तो पुनर्जीवित करते हुए जन सुनवाई सिस्टम को प्लेइंग, ये जो है प्ले करता है एन इम्पोर्टेंट रोल, यह एक प्ले करता है क्या चीज़, एक इम्पोर्टेंट रोल को, मैंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, कहीं निभाया, ड्यूरिंग द G20 समिट के दौरान, G20, जी का मतलब होता है गोल में, जी का ग्लोबल 20, समिट का मतलब होता है शिखर, तो उसी दौरान, एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ टीम, ये एक टीम के पार्ट थे, दैट क्राइड स्विस नेशनल, नीना बर्गर्स के मर्डर केस को यही सुलझाए थे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे था हमारा कॉमन, अभी कॉमन खत्म होता है यहाँ, तो इसका मेन यहाँ से शुरू होता है। तो फॉर रिवाइविंग द जन सुनवाई सिस्टम, 18 को जो दिल्ली पुलिस ऑफिसर हैं विल बी कन्फर, उनको कॉन्फर किया गया, उनको क्या किया गया, दिया गया, मेडिकल मेडल्स दिए गए, उनको क्या दिया गया जी, मेडल्स दिए गए। तो ये जो है ये आपका दूसरा न्यूज़ है, ये आपका है दूसरा न्यूज़। हम लोगों को इस न्यूज़ में इतना ही था पढ़ना जो आप लोगों को बतला दिए, तो इतना ही है आज के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर।